नमस्कार मित्रों। बहुत दिनों बाद आज कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज भी बहुत खुश होके ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। अपनी जो भी बात कर रहा हूँ आगे, वो सब करते मुझे तन भी प्रसन्नता नहीं हो रही है। और एक ख़ास बात ये कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ इसमें रतलाम का ये प्रसंग बहाना मात्र है, निमित्त मात्र है, लेकिन ये बात मुझे लगता है आज के पूरे परिदृश्य पर लागू होती है। सब दलों पर, सब दलों के तमाम समर्थकों पर समान रूप से लागू होती है। तो मेहरबानी करके यदि आप रतलाम के नहीं हैं तो इसे यूँ मत समझ लीजिएगा कि ये मसला केवल रतलाम का है। ये मसला आपसे जुड़ा हुआ है, उन तमाम लोगों से जो रतलाम से बाहर हैं, रतलाम में नहीं रह रहे हैं। और कहीं न कहीं आप इसमें अपने आप को भी पाएंगे कि ये हो सकता है आपके लिए ही बात कही जा रही है। दोस्तों, बात है ये 13 तारीख की, अभी मार्च की, होली का दिन था। और शाम ढलते-ढलते मुझे कुछ काम आया तो मैं बाज़ार चला गया। बाज़ार में आमद-रफ्त कम होने लगी थी। वो लोग होली की तैयारियों में जुट गए थे, दुकानें सूनी होने लगी थी। तो मैं अपना काम-काज निपटा के जब लौट रहा था तो कुछ मित्रों ने मुझे रोक लिया और आवाज़ देके उन्होंने बुलाया। और ये सारे के सारे मित्र भाजपा के अच्छे कर्मठ निष्ठावान कार्यकर्ता थे। 4 लोग थे। एक की दुकान पे बाकी 3 और मित्र आ गए थे। इन चारों ने जो कुछ मुझे कहा और मुझसे जो कुछ भी मदद उन्होंने मांगी, सहायता मांगी, सुनकर मुझे रोना आ गया। गुस्सा बिल्कुल नहीं आया, दया बिल्कुल नहीं आई। हम किस दशा में आ गए हैं, हमारे लोकतंत्र को हम लोग राजनीतिक प्रतिबद्धता के नाम पर हम किस तरह से हम लोगों ने खुद को मानसिक गुलामी में जकड़ लिया है, यह इसका एक छोटा सा नमूना है। और ये स्थिति कमोवेश सबकी है, सारी पार्टियों की, जैसा कि मैंने सुबह से कहा आपको, तो शुरू में कहा आपको मैंने। दोस्तों, रतलाम में हुआ क्या है कि अभी संपत्ति कर जमा कराने का अभियान चल रहा है नगर निगम द्वारा। होता ही है, जब वित्तीय वर्ष की समाप्ति होती है तो सारे निकाय अपने अपनी वसूली में जुट जाते हैं। सबको अपने अपने लक्ष्य पूरे करने होते हैं कर संग्रहण के। तो संपत्ति कर जमा करने के लिए इन दोनों अभियान चल रहा है पूरे शहर में। जगह जगह उसके लिए शिविर लग रहे हैं। लोग पंक्तियां बना बना के अपना अपना पैसा जमा कर रहे हैं। लेकिन इस बार एक नई बात सामने आई। हुआ ये कि गए दिनों नगर निगम ने रतलाम के नगर के तमाम मकानों का, संपत्तियों का हवाई सर्वेक्षण करवाया। या आप इसे, उसका तकनीकी नाम तो कुछ और है, पर आप समझ लीजिए कि ड्रोन से सर्वेक्षण कराया और ये जांचा कि मकानों का जो स्वीकृत नक्शा है, निर्माण उससे अधिक तो नहीं है। और जहाँ पर निर्माण अधिक है तो उन्होंने मौजूदा निर्माण के अनुसार संपत्ति कर का पुनर्निर्धारण करके संपत्ति कर की रकम वसूल करनी शुरू की। और संपत्ति कर की पुरानी रकम और नई जो उन्होंने निर्धारित की, इस रकम के अंतर का 5 गुना रकम उन्होंने जैसे कहिए कि जुर्माने के रूप में वसूल करना शुरू किया। यानी अंतर की रकम सहित पूरा संपत्ति कर और अंतर की रकम का 5 गुना जुर्माना। इस तरह से समझ लीजिए कि नया संपत्ति कर कुल मिला के लोगों, कई लोगों को तो जोड़ा दुगने करीब करीब बैठ गया। मैं भाग्यशाली था कि मेरा निर्माण उतना ही पाया गया जितना नक्शे में स्वीकृत था। तो ये स्थिति हुई। लेकिन इस बारे में नगर निगम ने न तो पहले कोई सूचना दी, न नागरिकों को सूचित किया, जागृत किया, शिक्षित किया, और न किसी को पहले उनसे कोई बातचीत की कि हम ऐसा करने वाले हैं। और मज़े की बात यह है कि जुर्माने की रकम 5 गुना किस आधार पर की गई, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। जो पैसा लेने के लिए बाबू लोग बैठे हुए हैं, उनका सीधा कहना है कि साहब आप ऊपर बात कीजिए, महापौर जी से बात कीजिए, आयुक्त महोदय से बात कीजिए, हमें कुछ भी नहीं पता। हमें तो कुल कहा गया है कि अंतर की राशि का जुर्माने की रकम 5 गुना हमें वसूल करनी है। जैसे मान लीजिए मेरा संपत्ति कर अब तक था 2000 रुपया और अब बन गया 2500 रुपया, तो अंतर की राशि का 500 रुपये के 5 गुना 2500 रुपये मुझे जुर्माना देना है। यानी जो मेरा कुल संपत्ति कर हो गया है उस पर 2500 रुपये और ज़्यादा जुड़ गया उसमें। तो इन 4 लोगों ने मुझे बुला के कहा कि ये बहुत बुरा हुआ है, गलत हो रहा है और इस आवाज़ को आप उठाइए। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। ये वो लोग थे जो अपने नेता के लिए, अपनी पार्टी के लिए, जो हमारे नगर निगम में सत्तारूढ़ है, उस पार्टी के लिए ये समर्थन जुटाते हैं, वोट जुटाते हैं, अपने उम्मीदवारों को जिताते हैं।
बड़े प्रभावी लोग हैं और नेता इनकी जिसे कहिए कि ये नेताओं के प्रवक्ता बन के बात करते हैं। मैं इन लोगों को नेताओं से कम प्रभावी नहीं मानता। सारे के सारे नेता अच्छे रसूखदार हैं और राजनीति में, सत्ता की राजनीति में इनका अच्छा खासा हस्तक्षेप है। लेकिन इन्होंने जिन दयनीय स्वरों में मुझसे बात की वो मुझे बहुत बुरा लगा मुझे, कि क्या हम लोगों ने अपने आप को मानसिक रूप से इतना गुलाम कर लिया। मैंने इनसे कहा आप अपने नेताओं से कहते क्यों नहीं है, आप कहिए। मैंने कहा आप कहिए, अपने लिए कहिए, सबके लिए कहिए, आपका भला होगा, सबका भला होगा और आपको ज़्यादा लोकप्रियता मिलेगी, ज़्यादा समर्थन मिलेगा। तो इन चारों ने अलग अलग शब्दों में जो एक ही बात की, उसका मतलब था कि इन चारों ने अपने अपने स्तर पर अलग अलग समय पर अपने अपने संपर्क वाले प्रभावी नेता से बात की और हर नेता ने इन चारों को पहले तो समझाया कि अपनी पार्टी का मामला है या अपनी पार्टी के किसी भी निर्णय का विरोध नहीं करना है। इन लोगों ने थोड़ा सा प्रतिवाद करने की कोशिश की तो सचमुच में इन लोगों को हड़काया गया, डांट दिया गया, डपट के इनको चुप करा दिया गया। ये लोग बहुत मर्माहत थे, आहत थे और बहुत दुखी थे कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। और इसके बाद भी ये इस बात को तैयार नहीं है। मैंने इनसे कहा आप विद्रोह मत कीजिए, आप अकेले अकेले मत जाइए, आप ऐसे 4 लोग हैं, इस तरह से आप 8-10 लोग जाइए, एक साथ जाइए और अपने नेता से कहिए कि गलत हो रहा है, ये गलत काम मत कीजिए। क्योंकि मैंने भी इन चारों से कहा, अचानक मुझे याद है किसी ज़माने में शायद सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला हुआ था कि यदि किसी से कोई पुरानी वसूली की जानी है तो उस वसूली पर लगने वाला ब्याज या लगने वाला जुर्माना मूल रकम से अधिक नहीं हो सकता। तो इसमें होना यह चाहिए था कि यदि मान लीजिए अंतर की राशि 500 रुपये है तो जुर्माना भी 500 रुपया ही इसमें वसूल किया जाना चाहिए था। 500 का 5 गुना वसूल करना ही किया जाना चाहिए था। ऐसा मेरी सूचना है और मेरी धारणा है और ये प्राकृतिक न्याय के अनुरूप भी है। तो मैंने इन सबसे कहा तो इन चारों ने जिस दयनीय, बस ये केवल बेचारे रोए नहीं, मुझे बहुत इन पर दया भी आई, गुस्सा मुझे बिल्कुल नहीं आया। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है ये दशा इन 4 की नहीं है। मेरा मेरा पूरा रतलाम शहर राजनीतिक प्रतिबद्धता के नाम पर, अपनी पार्टी का समर्थन करने के नाम पर, अपनी पार्टी का बचाव करने के नाम पर हम किस तरह से बुद्धिहीन, विवेकहीन हो गए हैं। हम लोगों ने हमारी चेतना को पर ताले लगा दिए हैं और हम लोगों ने बोलना बंद कर दिया है। ये स्थिति मित्रों सब जगह है, हर पार्टी में है, हर पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता में है और ऐसे अत्याचार अपने अपने नागरिकों पर करती है हर पार्टी। और पार्टी प्रतिबद्धता के नाम पर, पार्टी की चिंता करने के लिए, पार्टी के निर्णय का समर्थन और उसका बचाव करने के नाम पर सबको चुप करा दिया जाता है। ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के प्राण सदैव असहमति बनते हैं, असहमति में बसते हैं। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि गलत बात का प्रतिवाद कीजिए, प्रतिकार कीजिए, समर्थन बनाए रखिए, अपने नेता का समर्थन कीजिए, उसके लिए वोट मांगिए, उसे जिताइए। लेकिन अपने नेता को कहिए कि आप ये काम गलत कर रहे हैं। गलत का प्रतिवाद यदि आप नहीं करेंगे तो सबसे पहला नुकसान आपका ही होगा, जैसे इन चारों का नुकसान हुआ। चारों का आप आश्चर्य करेंगे, एक ने कहा मुझे 6,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ा, एक ने कहा मुझे 6,500 रुपये जमा करने पड़े, एक ने कहा मुझे 3,500 रुपये जमा करना पड़े और एक ने कहा कि मेरा तो 18,000 रुपये जमा करने पड़े मुझे। ये सबसे पहले प्रभावित तो ये नेता ही हुए, लेकिन इसके बाद भी ये नेता कुछ कहने को तैयार नहीं है। तो ये मामला, इसे मेहरबानी करके केवल रतलाम का मत समझिए। कहा जाता है कि गुलामी का सबसे बड़ा समर्थक होता है एक संतुष्ट, आज़ादी का सबसे बड़ा विरोधी होता है एक संतुष्ट गुलाम। तो क्या हम पार्टी प्रतिबद्धता के नाम पर, अपनी पार्टी का बचाव करने के नाम पर पार्टी के गुलाम हो गए हैं? हम लोगों ने अपने आप को, हमारी चेतना को, हमारी जबान पे हम लोगों ने ताले लगा दिए गए हैं। ये स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग हमें नागरिक बनना चाहिए और हम लोग राजनीतिक समर्थन में हाथ उठाए हुए बुद्धिहीन, विवेकहीन लोगों की भीड़ बन के रह गए हम लोग। दोस्तों, पराए पाँव से तीर्थ यात्रा नहीं होती, पराए पोतों से वंश नहीं चलते। अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ती है। स्वर्ग देखने के लिए मरना पड़ता है और मजे की बात है कि स्वर्ग तो सभी देखना चाहते हैं पर मरना कोई नहीं चाहता है। और उसमें क्या दशा होती है इसका नमूना अभी अभी आपने सुना। और ये दशा केवल रतलाम की नहीं, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, तो मेरा निवेदन ये है, रोज रोज मर कर जीने के बजाय एक बार मर कर जिंदगी जी लेना ज़्यादा अच्छा है। हम अपनी नज़रों में तो नहीं गिरे हैं, अपनी नज़रों में शर्मिंदा होकर जीना सबसे बुरी दशा होती है मित्रों। मैं रतलाम के भाजपाई मित्रों से, रतलाम के सत्तारूढ़ दल के लोगों से और रतलाम के सत्तारूढ़ दल के लोगों के बहाने
जहाँ जहाँ सारे तमाम राजनीतिक दल, इसमें कांग्रेसी भी शरीक है, वामपंथी भी शरीक हैं, समाजवादी भी शरीक है, सब लोग जो जहाँ पर सत्ता में है वो सब मेहरबानी करके अपने नेताओं को अपनी बात पहुंचाइए, अपने असहमति पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आप यदि अपने नेताओं को नियंत्रित नहीं करेंगे तो पहला तो नेता मान के चलता है कि वो जो कर रहा है ठीक है, क्योंकि उसकी बात का कोई विरोध नहीं करता है, और अंततः वो दशा आ जाती है कि मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, इसके अलावा कुछ और ठीक नहीं हो सकता। तो अपने नेताओं को समझाने की कोशिश कीजिए कि वे मनुष्य हैं, वो भी गलती कर सकते हैं, वो भी जिससे कि उनके फैसलों में कमियां हो सकती है, उनके फैसले की जनता के विरोध में भी हो सकते हैं। तो जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा है, मेहरबानी करके लोकतंत्र को जीवित रखिए, अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा के लिए, अपनी पार्टी की बेहतरी के लिए, वाजिब बात के लिए प्रतिकार कीजिए, प्रतिवाद कीजिए, अपने नेताओं को टोकिए, असहमत होते हुए समर्थन करें, नेताओं को कहें कि हम आपको जिताएंगे, आपके लिए जिएंगे, आपके लिए मरेंगे, आपके लिए अपनी जेब से पैसा खर्च करेंगे, मेहनत करेंगे, अपना वक्त देंगे, लेकिन मेहरबानी करके गलत काम मत कीजिए, अपने गलत फैसलों को वापस लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये बात कहीं मुकाम पे पहुँचेगी, और हो सकता है कि ये शुरुआत रतलाम से कोई करे, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि कोई समझदार आदमी नगर निगम रतलाम के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने के लिए पहुंच गया, तो मुझे आकंठ विश्वास है कि ये 5 गुना जुर्माने वाला फैसला नगर निगम को वापस लेना पड़ेगा, और जिन लोगों से ये 5 गुना रकम वसूल कर ली गई है वो रकम उन्हें वापस लौटानी पड़ेगी। तो 100 प्याज भी खाएं, 100 जूते भी खाएं, ऐसी दुर्दशा से बचने के लिए ज़्यादा अच्छा है कि हम शुरुआत में ही संभल जाएं, और अपना घर से हम संभलने की शुरुआत, सुधार की शुरुआत हम अपने घर से करें। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे एक मामले को मत समझिएगा, इस मामले के जरिए जो मैं कहना चाहता हूं उस बात को समझने की कृपा कीजिएगा। और ये इस किस्से में मैं भी अपना आपको शरीक करते हुए आपसे कह रहा हूँ, और मैं चूंकि अपने नेताओं को, जिनको मैं नेता मानता हूँ, उन्हें प्रतिवाद करता रहता हूँ, उनसे असहमत रहता रहता हूँ, टोकता रहता हूँ, और मुझे खुशी है कि नेता मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात मानते हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जिस स्थिति में मैं हूँ, हर आदमी उस स्थिति में नहीं है। मुझे कुछ बातों का विशेष अधिकार है, मुझे मुझे प्रिविलेज मिलते हैं मुझे, इसलिए शायद मेरी बात सुनी जाती होगी, मुमकिन है। लेकिन फिर भी जिद कीजिए, कायम रहिए, और अपना प्रतिवाद दर्ज कराते रहिए, क्योंकि प्रतिवाद करते हुए भी, असहमत होते हुए भी आप अपने नेताओं का समर्थन करेंगे, इनका भरोसा उन्हें दिलाइए, और जनता के हित में अपने नेताओं को उनके फैसले लेने के लिए मजबूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, कृपा कीजिएगा, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।